ये है हेलो दुनिया 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 ओनली ऑन रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहाँ। बिजनेस अपडेट। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। कल दुनिया भर के कमोडिटी मार्केट और शेयर बाजारों में काफी उथल-पुथल देखने को मिली। एक खबर के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम में एक नया कोरोना वायरस का स्ट्रेंड आ गया है जो कोविड-19 से भी ज्यादा घातक है। इसके चलते काफी कमोडिटीज जैसे तेल में गिरावट देखने को मिली और स्टॉक मार्केट में भी काफी गिरावट देखने को मिली, लेकिन सोने में थोड़ी बढ़त देखने को मिली। हालांकि ये हफ्ता सिर्फ 4 दिनों का है, लेकिन तो भी इस समय काफी समस्याएं खड़ी हो गई हैं निवेशकों के लिए। बहुत सारे कंट्रीज ने अब यूनाइटेड किंगडम से अपने ट्रैवल को बैन कर दिया है और निवेशकों की नजर अब इस पे है कि कितनी जल्दी उस नए कोरोना को काबू में लाया जा रहा है। यहाँ भारत में भी यूरोप और यूके से आने वाले सारे प्रवासियों को कंपलसरी लॉकडाउन में जाना पड़ेगा और महाराष्ट्र ने भी अब रात का कर्फ्यू लागू कर दिया है। इस सब के बीच निवेशकों की उम्मीद थोड़ी बुझ सकती है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रैंड और उसके चलते कई देशों के द्वारा किए गए लॉकडाउन की वजह से तेल में भारी गिरावट देखने को मिली। तेल के दाम कल एक दिन में लगभग 4.5% गिरे। जानकार मानते हैं कि अब यूरोप में तेल के दाम काफी गिरे रहेंगे क्योंकि अब डिमांड भी काफी कम हो सकती है और लॉकडाउन अगले 1-2 महीने चल सकता है। टेस्ला की भारी सफलता को देख के अब आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने भी ये ठान लिया है कि वो अब एक नई कार को लॉन्च करेंगे और कार की लॉन्च डेट लगभग 2024 तक की रखी गई है। हालांकि एप्पल अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग पे 2014 से काम कर रहा है, लेकिन उन्होंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फंडिंग भी नहीं दी। अब एक नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करा गया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइटन, जो कि एप्पल की कार का प्रोजेक्ट होगा। एप्पल ने कहा कि वो मूल रूप से बैटरी के ऊपर काफी काम करेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि कार को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए एक बहुत अच्छी बैटरी बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक कार्स के मामले में टेस्ला लगभग 3,70,000 कार हर साल बेचता है और एप्पल को एक वायबल ऑप्शन बनाने के लिए लगभग 1 लाख कार का टारगेट रखना पड़ेगा। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह साफ कर दिया है कि इस समय जो भारत का इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड है उसको अब दिसंबर 25 के आगे भी सस्पेंड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई कंपनियों में इस समय भारी स्ट्रेस है और कोरोना काल की वजह से ये और गहराते जा रहा है, इसीलिए आईबीसी को सस्पेंड करके अब 31 मार्च तक की डेट दी गई है। इससे भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर को काफी राहत मिल सकती है। कोरोना काल और पेंडेमिक ने मोदी सरकार की कमाई के साधनों को काफी सिकोड़ के रखा हुआ है। इस वर्ष मोदी सरकार ने सोशल बेनिफिट्स के ऊपर भी काफी खर्च करा है और आने वाली कमाई काफी कम रही है। बताया जा रहा है कि आने वाला वर्ष 2020-21 भी फिस्कल के मामले में काफी कड़ा गुजर सकता है। हालांकि भारत सरकार के पास डाइवेस्टमेंट एक साधन है, लेकिन अब तक के डाइवेस्टमेंट टारगेट को मोदी सरकार सिर्फ 10% ही पूरा कर पाई है। इसी के चलते अब पीएसयू कंपनियों की छवि के ऊपर काम करा जा रहा है और उन्हें हिदायत दी गई है कि वो अपनी वैल्यूएशन और प्रॉफिटेबिलिटी को सुधारें, अपने एबिटा पे ध्यान दें, क्योंकि अब उनको एक रैंकिंग पद्धति के हिसाब से नापा जाएगा। सरकार चाहती है कि पीएसयू फर्म्स अब डाइवेस्टमेंट की एक अच्छी कैंडिडेट बने, जिसकी वजह से अगले आने वाले वित्तीय वर्ष में थोड़ी कमाई हो सके। कोरोना काल और पेंडेमिक ने मोदी सरकार की कमाई के साधनों को काफी सिकोड़ के रखा हुआ है। इस वर्ष मोदी सरकार ने सोशल बेनिफिट्स के ऊपर भी काफी खर्च करा है और आने वाली कमाई काफी कम रही है। बताया जा रहा है कि आने वाला वर्ष 2020-21 भी फिस्कल के मामले में काफी कड़ा गुजर सकता है। हालांकि भारत सरकार के पास डाइवेस्टमेंट एक साधन है, लेकिन अब तक के डाइवेस्टमेंट टारगेट को मोदी सरकार सिर्फ 10% ही पूरा कर पाई है। इसी के चलते अब पीएसयू कंपनियों की छवि के ऊपर काम करा जा रहा है
और उन्हें हिदायत दी गई है कि वो अपनी वैल्यूएशन और प्रॉफिटेबिलिटी को सुधारें, अपने एबिटा पे ध्यान दें, क्योंकि अब उनको एक रैंकिंग पद्धति के हिसाब से नापा जाएगा। सरकार चाहती है कि पीएसयू फर्म्स अब डाइवेस्टमेंट की एक अच्छी कैंडिडेट बने, जिसकी वजह से अगले आने वाले वित्तीय वर्ष में थोड़ी कमाई हो सके। अब एक नजर बाजारों पे। सोमवार की शाम को बाजारों में काफी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1406 अंक गिर के 45,553 पे बंद हुआ। निफ्टी 432 अंक टूटकर 13,328 पे बंद हुआ। डाउ जोन्स में बढ़त 37 पॉइंट्स की थी और 30,216 का स्तर दिखाई दिया। वहीं नैस्डैक में 13 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 12,742 का स्तर दिखाई दिया। भारत के सराफा बाजार में सोना 85 रुपए बढ़ के 50,389 हुआ। चांदी 1,040 रुपए बढ़ के 68,947 पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट रेडियो आसमां।